हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज हम उच्चारण सीखेंगे और उच्चारण का ऐसा नियम सीखेंगे दोस्तों जो एकदम ही अनोखा है और शायद आपको आज के पहले ये बात किसी ने बताई नहीं हो। वैसे भी ये बात अपने देश में ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये एक बहुत ही अनछुआ पहलू है, अनोखा पहलू है और इसी के बारे में मैं आपको आज की क्लास है हमारी, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्लास तो हमारी प्रोनाउंसिएशन की ही है, लेकिन हम क्या सीखने जा रहे हैं, एकदम ही अनोखी चीज़ सीखने जा रहे हैं। कैसे? जैसे दोस्तों बचपन से आपको बताया गया होगा कि KH से ख होता है या GH से घ होता है और DH से ध या ढ होता है, JH से झ होता है और BH से भ होता है ना दोस्तों। एकदम सही बात है, हमको ऐसे ही सिखाया गया है और हम ऐसे ही जानते हैं इंग्लिश को। लेकिन दोस्तों आप याद करिए कि जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, A से लेके Z तक जो जितने भी साउंड हैं, उन सारे साउंड्स में, अब आपने तो बचपन से इंग्लिश सीखी होगी, मैंने भी सीखी, तो हमको ABCD तो बचपन में लोग लिखना सिखा देते हैं घर के लोग। तो उस पूरे अल्फ़ाबेट में A से लेके Z तक में कहीं पर भी ख मिला आपको? आप सोच के देखिए, कहीं पर भी ख नहीं है। घ मिला है कहीं आपको? नहीं है घ। ध या ढ भी कहीं पर भी नहीं है, झ भी नहीं है कहीं पर और भ भी कहीं नहीं है। तो ये साउंड कैसे बने दोस्तों? तो दोस्तों ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या चलना पड़ेगा? जैसे हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था 250 सालों तक, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। बड़ा ही ख़राब समय था वो और अंग्रेज़ों ने हमारे देश का विध्वंस कर दिया, पूरी संस्कृति का नाश कर दिया और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया उन्होंने। जो भी है, अब वो तो भूतकाल की बात है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनकी भाषा थी अंग्रेजी, हमारी भाषा थी हिंदी। उनका दिन रात हमारी भाषा से आमना सामना होता था, क्योंकि उनके साथ जितने भी लोग मिलते होंगे, वो जितने भी लोगों के साथ काम करते होंगे, वो सब हिंदी के शब्द बोलते होंगे, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है। तो दोस्तों फिर क्या किया अंग्रेजों ने? अब उन्होंने कहा कि भाई ख है। अब जैसे उन्होंने रेलवे स्टेशन के नाम लिखे इंग्लिश में, शहरों के नाम उन्होंने इंग्लिश में उनको लिखने थे, क्योंकि वो शासन करते, वही मालिक थे। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, शब्दों की स्पेलिंग अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने स्पेलिंग बदल दी, उच्चारण बदल दिया। कैसे? उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारी गंगा नदी है, गंगा जी, तो गंगा का स्पेलिंग क्या होना चाहिए दोस्तों? GANGA, गंगा। लेकिन ये तो आसान भी है बोलने में, फिर भी पता नहीं क्यों अंग्रेजों ने उसकी स्पेलिंग ये कर दी, GANGES, ये बना दिया दोस्तों, GANGES। और इसको अब जैसे अपने यहाँ पढ़ाते लोग गाँव में, कस्बों में, गंगेज, वो भी दोस्तों इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है, गंगेज नहीं होगा। हमको लगता है कि गंगा है तो गंगेज होगा, लेकिन गंगेज नहीं है। इस वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन है, एक है गैंजेस और दूसरा है गैंजिज। है ना अजीब दोस्तों, लेकिन यही सच है, क्या कर सकते हैं। तो अगर हमको कहना हो कि गंगा एक पवित्र नदी है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना हो, तो हमको कहना पड़ेगा द गैंजेस इज अ होली रिवर, या द गैंजेस इज अ होली रिवर। द गंगेज बोलना गलत है। तो ऐसे अंग्रेजों ने बहुत छेड़छाड़ की हमारे शब्दों के साथ। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं मुरैना, उसके हिसाब से इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी MURAINA, लेकिन अंग्रेज तो नहीं समझ पाए होंगे, तो उनको लगा मोरैना, या उनको सुविधा हुई होगी तो उन्होंने इसकी स्पेलिंग लिख दी MORENA। अगर आप वहाँ रेलवे स्टेशन पे जाएंगे मुरैना में, तो उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है MORENA। सरकारी जितने भी दस्तावेज हैं उसमें यही स्पेलिंग है, जबकि हिंदी में हम बोलते हैं मुरैना। तो ऐसे उन्होंने छेड़छाड़ की। तो दोस्तों अब जब उनके सामने ये चैलेंज आया होगा कि जैसे ख से कोई शब्द है या किसी का सरनेम है खरबंदा, अब इसको अंग्रेज कैसे लिखेगा? या अगर वो खाली के लिखे तो लोग तो नहीं मानते कि भाई करबंदा तो नहीं है, खरबंदा है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी भाषा के साथ उन्होंने क्या छेड़छाड़ की, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं हिंदी की वर्णमाला पर। जैसे हिंदी में क वाला जो सेट है, क ख ग घ, तो अगर आप देखेंगे क के लिए तो के है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने देखा ख, तो अब ख को क्या करें? तो इस तरह के जितने भी अलग से थे साउंड जो इंग्लिश में नहीं थे, उन्होंने सब में एच जोड़ दिया। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। क के लिए के, लेकिन ख के लिए उन्होंने क्या किया, के में एच जोड़ दिया, तो वही ख हो गया। ऐसे ही ग के लिए तो जी है, अब जी से ग अंग्रेजी में भी बनता है, लेकिन घ तो नहीं है अंग्रेजी में, तो उन्होंने क्या किया, जी में एच जोड़ दिया, यही घ है। ऐसे हमको
कि हम समझ सकें या उनका काम चलता रहे। ऐसे ही दोस्तों अब ट ठ ड ढ पर आते हैं। ट ठ ड ढ या त थ द ध, ध और ढ दोनों की बात मैं कर रहा हूं। तो टी के लिए तो ट के लिए तो टी है, बहुत अच्छी बात है। और ठ के लिए अब टी एच से थ इंग्लिश में भी बनता है। तो जहां तक त थ द ध वाले में थ की बात थी तो ठीक है टी एच, लेकिन ठ के लिए क्या कर उन्होंने टी में एच जोड़ दिया। ऐसे ही डी ड के लिए डी है, लेकिन ढ के लिए तो नहीं है कोई इंग्लिश में साउंड, तो उन्होंने डी में भी एच जोड़ दिया कि भाई यही ढ है या यही ध है। ऐसे ही जो च छ ज झ वाला है हमारा, तो सी एच से च तो इंग्लिश में भी होता है, तो ये तो वैसे ही रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छ, अब छ तो नहीं अंग्रेजी में, तो लेकिन उनको तो यहाँ अपना काम करना था इंडिया में, और यहाँ लोगों को वैसे समझाना था, तो उन्होंने क्या किया, सी एच में एच जोड़ दिया, सी एच एच मतलब छ। ऐसे ही ज के लिए तो जे है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन झ के लिए जे में फिर एच जोड़ दिया, ये झ हो गया। अब आते हैं दोस्तों प फ ब भाले पर। अब पी से प तो इंग्लिश में बनता है, फ भी बनता है इंग्लिश में, पी एच से फ इंग्लिश में बनता है, और बी से ब बनता है, लेकिन भ, अब भ किससे बनेगा, उन्होंने बी में भी एच जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो भी अलग अलग साउंड था जो अंग्रेजी इंग्लिश में नहीं है, जो ए टू जेड में नहीं है, उन्होंने सब में एच जोड़ दिया, जिससे कि उनका काम काज चलता रहे और हम भी समझ जाएं। तो दोस्तों इससे क्या बात हमको सीखनी चाहिए, इसमें सीखने के लिए यही है कि अगर हिंदी भाषा का कोई शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जिसको लिखने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो आप कैसे चैटिंग करते हैं, हम लिखते तो हिंदी में ही है, लेकिन हम टाइप उसको इंग्लिश में करते हैं ना, देवनागरी में तो नहीं करते, बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि देवनागरी में मतलब कि हिंदी में टाइप करने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है बहुत, हमको प्रैक्टिस नहीं है, तो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों अगर कोई हिंदी भाषा का शब्द है, जैसे घनश्याम या झारखंड, तो अगर आपको बोलना है घनश्याम, वो लिखना है, तब तो आप जी एच से घ बना सकते हैं। लेकिन अगर वो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, यानी वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, तो के एच से ख नहीं बनेगा, क ही रहेगा, क्योंकि ख का साउंड इंग्लिश में है ही नहीं। वैसे ही जी एच से घ नहीं बन के सिर्फ ग ही होगा। ये दोस्तों कब होगा, जब वो सिर्फ वो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। अगर वो हिंदी का शब्द है तो आप जी एच से घ बना सकते हैं या के एच से ख बना सकते हैं, लेकिन अगर वो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है तो के एच से क ही रहेगा, जी एच से ग ही रहेगा, घ नहीं होगा, क्योंकि ख और घ अंग्रेजी में है ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों डी एच से ड ही रहेगा इंग्लिश में, ध या ढ नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में ध या ढ का साउंड है ही नहीं। वैसे ही जे एच से इंग्लिश में ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है तो ज ही रहेगा, झ नहीं होगा, क्योंकि झ का साउंड है ही नहीं, ये सिर्फ हिंदी के नामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों बी एच से ब ही रहेगा, भ नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में भ का साउंड होता ही नहीं है। अब इसको कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा यहां पर घोस्ट, अब इसकी स्पेलिंग है GHOST, तो इसको अपने आप पढ़ते हैं हम घोस्ट, क्योंकि हमको तो बचपन से ऐसा सिखाया गया कि GH से घ होता है। हमको लोगों ने ये नहीं बताया कि GH से घ सिर्फ हिंदी के नामों के लिए होता है, ओरिजिनल इंग्लिश के वर्ड्स के लिए नहीं होता। शायद ये बात हमको इसलिए लोगों ने नहीं सिखाई कि जो हमको सिखाने वाले थे उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। एक्चुअली ये जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये समूचे इंडिया में बहुत कम लोग, नहीं के बराबर लोग जानते हैं, तो इसीलिए ये क्लास देना मेरे लिए आपके बहुत ज़रूरी था। तो अब इसको घोस्ट यानी भूत नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो स्पेलिंग होनी चाहिए, इसका जो उच्चारण होना चाहिए वो होना चाहिए गोस्ट, क्योंकि GH से घ इंग्लिश में तो है ही नहीं, घ का साउंड ही नहीं है, तो ये होना चाहिए गोस्ट। लेकिन दोस्तों गोस्ट भी इसका असली उच्चारण नहीं है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो है गोस्ट, अगर आप इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो। अब मैं इस बात में भी एक नई बात आपको बता रहा हूं कि हम जिसको ओ समझते हैं, ओ हम बोलते हैं फोन, होम, ये सब के सब गलत उच्चारण है। ये जो है ओ, जो ओ नहीं होता, इसके दो उच्चारण है एक्चुअली। ब्रिटिश इंग्लिश जो इंडिया में चलती है सरकारी लेवल पे, उसमें इसका उच्चारण होता है आधा अ और उ, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे गोस्ट। और अगर अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना हो तो अमेरिकन इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है ओ और उ, ओ, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे गोस्ट और अमेरिकन में पढ़ेंगे गोस्ट। अगर आप ये वाला उच्चारण इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है इसका उच्चारण ठीक से सीखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन सीखें, लर्न प्रोनाउंसिएशन। उसमें पहला ही चैप्टर है, या नहीं, प्रोनाउंसिएशन सीखें के अलावा मेरा एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें लेसन 1 वो आपको प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही मिलेगा, सबसे ऊपर। उसमें मैंने अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन बताया है, A to Z में जितने भी लेटर्स हैं सबका असल में ओरिजिनल इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन, ये मैंने बताया। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आप इस बात को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा गोस्ट। गोस्ट भी नहीं बोलना चाहिए और घ तो बिल्कुल नहीं होगा, घोस्ट तो एकदम ही गलत है बोलना। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड नहीं है। दूसरे वर्ड पर आते हैं। अब ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसको हम बचपन से हम लोग बोलते हैं घाना। क्यों घाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि जी के बाद एच है, तो हमको लगा भाई जी से तो घ होता है, तो घाना हो। लेकिन ये हिंदी का वर्ड तो है नहीं, इसीलिए यहाँ जी से घ नहीं होगा, ये तो एक इंटरनेशनल वर्ड है। इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, यहाँ जी से ग ही होगा, ये होगा गाना, गाना, न कि घाना। और दोस्तों ये जो एन के बाद ए है उसको मैं आ नहीं लिख रहा, मैंने ये नहीं लिखा गाना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में, अब ये एक और आपको मैं प्रोनाउंसिएशन का काफ़ी हाई लेवल का रूल बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड अगर ए से ख़त्म हो रहा हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ नहीं होता, अ होता है। जितने भी लास्ट में ए होते हैं, जितने भी वर्ड्स में, उनका उच्चारण आ नहीं अ होता है। और आप उस अ को ठीक से पढ़ सकें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस लास्ट वाले ए के पहले जो भी वाउल साउंड है, यानी वॉवेल जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, जोर देना चाहिए, यानी वहां ज्यादा देर रुकना चाहिए, यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए गाना, गाना। खैर, असली आज हमारा टॉपिक कुछ और है, इसलिए उसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अब जैसे दोस्तों ये वर्ड है, हमारे देश का नाम है भारत। तो जब हम लिख रहे हैं इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड तो है नहीं। इसीलिए अंग्रेज इसको भारत नहीं पढ़ सकता। अगर अंग्रेज को इसको पढ़ना होगा तो अंग्रेज इसको पढ़ेगा भारत, क्योंकि इंग्लिश में न भ है न त है, लेकिन ब और ट है। और वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में बी एच से भ नहीं होता, ब ही रहता है, इसलिए अंग्रेज इसको पढ़ेगा भारत। वैसे दोस्तों अब जैसे महात्मा गांधी, तो गांधी में ध है, तो इसको अब ध अंग्रेज तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि A to Z में ध कहीं पर है ही नहीं। इसलिए अगर अंग्रेज को पढ़ना हो तो अंग्रेज इसको पढ़ेगा गांधी, गांधी, न कि गांधी। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा राज्य है झारखंड, तो अब झारखंड ये प्योर हिंदी भाषा का शब्द है, इसीलिए इसको अंग्रेज झारखंड नहीं पढ़ेगा, अंग्रेज इसको पढ़ेगा झारखंड। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ JH से झ नहीं होगा और KH से ख नहीं होगा। ये अभी हमने सीखा कि KH से ख सिर्फ हिंदी भाषा के शब्दों के लिए होता है और JH से झ सिर्फ हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के शब्दों के लिए होता है। इसीलिए दोस्तों अगर कोई ऐसा वर्ड है जो ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, उसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर वो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदी का नहीं, तब हम KH से ख नहीं बना सकते, KH से क ही रहेगा। GH से घ नहीं बना सकते, ग ही रहेगा। DH से ध या ढ नहीं बना सकते, ड ही रहेगा। JH से झ नहीं बना सकते, ज ही रहेगा। और BH से भ नहीं बना सकते, वो ब ही रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी नई चीज़ों का पता चला होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक अनोखी और नई बात बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।